सीट से विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा के परिवार पर कसते हुए शिकंजे में एक और कड़ी जुड़ गई है। मिर्जापुर के मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला ने रिकवरी करने के आदेश की सुनवाई करते हुए पट्टाधारक विधायक की बहू रूपा मिश्र की अपील को निरस्त कर दिया है। आयुक्त ने अपील निरस्त करने के साथ ही खनन विभाग की ओर से जारी किए 1 करोड़ 70 लाख की रिकवरी को जमा न कराने और उस पर लगे हुए 8 लाख के ब्याज समेत 1 करोड़ 78 लाख रुपए वसूलने के आदेश दे दिए हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार से वसूली होगी, 1 करोड़ 78 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं मिर्जापुर से। आकाश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? अब मुश्किलें लगातार बाहुबली विधायक की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल अहमद, जिस तरीके से पूरा मामला आया उसमें ज्ञानपुर के विधायक जो विजय मिश्रा है उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि मिर्जापुर में जो है जनवरी 2018 में जो उनकी बहू के नाम से जो है एक बालू का पट्टा हुआ था गंगा नदी में, और इसमें जो है पट्टा में जब पैसा जमा जो करना था उनको 85 लाख रुपया जो हर 3 माह पे जमा करना था, तो उनके द्वारा 2 किस्त दिया गया। उसके बाद से जो है 2 किस्त नहीं जमा किया गया, जिसके बाद जो है विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरसी काट दिया था। तो 1 करोड़ 70 लाख रुपया जो बकाया था उसको जमा करने के लिए विभाग ने जब दबाव बनाया तो वो अपील में चले गए थे मंडलायुक्त के यहाँ, जहाँ पे मंडलायुक्त ने उनकी अपील को खारिज करते हुए जो है उनसे वसूली 1 करोड़ 70 लाख के साथ ही उसमें जो है 8 लाख रुपया जो है उसके ऊपर और सरचार्ज लगा दिया और कुल 1 करोड़ 78 लाख की वसूली का जो है आदेश दिया है। बिल्कुल आकाश, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब एक एक करके जो जिस तरीके से कार्रवाई विजय मिश्रा के खिलाफ की जा रही है, उसके गुर्गों पर, उसके सहयोगियों पर जो कार्रवाई की जा रही है, उससे एक दबाव तो बना है? बिल्कुल दबाव बना है और प्रदेश सरकार इस तरीके के लोगों पर लगातार दबाव बना रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से समाज में एक जो सरकार कह के आई थी कि एक अमन शांति का माहौल देंगे, उस तरीके से वो काम करते हुए लगातार ऐसे बाहुबलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिरकार जो बाकी के बाहुबली है या छोटे बदमाश है उन पर कार्रवाई कब होगी? क्या इस कार्रवाई के जरिए उन तक भी एक मैसेज है कि आखिरकार वे भी बख्शे नहीं जाएंगे? बिल्कुल, मैसेज तो सरकार ये देना चाह रही है कि कोई भी व्यक्ति हो जो समाज में अशांति फैलाएगा, वो बाहुबली है, इस तरीके से अगर अपराधी है, आपराधिक कृत्यों में शामिल रहा है तो सरकार उसको कहीं से नहीं बख्शेगी। और इस मैसेज से छोटे मोटे जो अपराधी हैं वो उनके ऊपर भी अंकुश लगेगा और वो भी उनके अंदर भी भय व्याप्त होगा कि अगर हमारे सामने बड़े अपराधियों को नहीं छोड़ा जा रहा तो हम लोग कैसे बचेंगे। लेकिन आकाश, पहले विजय मिश्रा की जो संपत्तियां जिस तरह से बिना पट्टे की स्वीकृति के संपत्ति बनाई गई थी, बंगला बनाया गया था, उस पर कार्रवाई हुई। अब उसके परिवार के लोगों की जितनी अवैध संपत्तियां हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। क्या ये शिकंजा और कड़ा होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, आने वाले दिनों में ये शिकंजा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से उनके खिलाफ लगातार एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने धन और बाहुबल का जो है उपयोग करते हुए लोगों का शोषण किया और एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद अब उनके उन संपत्तियों को भी सरकार ने अब जो है नोटिस में लिया है, जो उन्होंने धनबल से कमाया है, छल से कमाया है, लोगों के ऊपर जो है शोषण करके कमाया है। तो निस्संदेह आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। लेकिन आकाश, ये सवाल जरूर लगातार उठा कि आखिरकार विजय मिश्रा के खिलाफ इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उससे भी आगे बढ़कर जो कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में उसकी कुर्की की या फिर बाकी की वसूली की होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिली। और एक लंबा वक्त विजय मिश्रा के पास हुआ जब वो छोटे से अपराधी से लगातार बाहुबली की श्रेणी में आता गया। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार अधिकारियों को निर्देश दिए उसमें कहीं ना कहीं से अधिकारी जो है यहाँ पे चूक नजर आ रही है कि जिस तरीके से कुर्की के आदेश हुए थे और उनको दूर करना चाहिए तो अभी तो उसमें नहीं हुआ। इस पर जब प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कार्रवाई चल रही है और जल्दी इस पे आपको नतीजा सामने देखने को मिलेगा। आकाश, एक गठजोड़ है जो राजनीति के साथ और ऐसे बदमाशों के साथ होता है और शायद इसी वजह से विजय मिश्रा लगातार इसका फायदा उठा रहा होगा और एक छोटे बदमाश से एक बाहुबली तक पहुंच गया होगा। बिल्कुल हेमंत, जो उनका राजनीतिक करियर रहा उसमें ये बातें बार बार सामने आई कि उन्होंने धनबल का प्रयोग करते हुए और पार्टियों में हमेशा उनका जो है गठजोड़ रहा, जो भी सत्ता में पार्टी आने वाली थी उसके साथ उनका गठजोड़ रहा। अभी जो उनके ऊपर कार्रवाइयां लगातार चल रही है, सरकार की जो मंशा है, उसके पहले जिस तरीके से उन्होंने वहां के संसदीय चुनाव में जिस तरीके से मदद किया था,
बीजेपी प्रत्याशी का, उसको देखकर ये लगता था कि शायद सरकार उनको बख्श दे, मगर वो ऐसी कोई बात सामने नजर नहीं आई। और ये सरकार पूरी तरीके से ऐसे अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है और उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या आकाश कुछ और भी ऐसे अपराधी है उस इलाके में जो अब रडार पर हैं, जिनके खिलाफ अब लगता है उम्मीद जगी है कि कार्रवाई होगी? छोटे मोटे अपराधियों पे अभी उस तरीके से अंकुश लगाने में स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो है निष्फल रहा है। छोटे मोटे अपराधियों के द्वारा अक्सर यहाँ पे घटनाएं की जा रही हैं, मगर आने वाले दिनों में उम्मीद हम करते हैं कि सरकार ऐसे छोटे मोटे अपराधियों पे भी नकेल कसेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आकाश, आपको लगता है कि अब वसूली की कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की कार्रवाई भी हो जानी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई, वजह आखिर क्या है इसकी? कहीं ना कहीं इसकी वजह हम ये मान सकते हैं कि जो राजनीतिक पहुंच अभी भी जो है विजय मिश्रा का कायम है, और कहीं ना कहीं वो सत्ता के गलियानों जो है प्रशासनिक स्तर पे जो है उनका एक गठजोड़ है जो काम कर रहा है, जिसके चलते जो है ये कार्रवाइयां अभी थोड़ी जो है कम दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आकाश, लगातार विधायक भी बन गया, विजय मिश्रा जीतता भी है, जनता से वोट भी ले लेता है, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है और पुलिस की चुप्पी क्या दिखाती है? क्योंकि बाकी के जो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी थी, चाहे उसको जेल में डालने के बाद उस पर कुर्की की कार्रवाई हो सकती थी, क्या वो भी अब देखने को मिलेगी? उम्मीद तो यही की जा रही है, जनता यही उम्मीद कर रही है कि सरकार जो है जिस तरीके से कार्रवाई और भी जिलों में बाहुबलियों के खिलाफ किया जा रहा है, प्रदेश में पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और कई इसके मिसाल सामने प्रस्तुत किया है सरकार ने, तो आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि विजय मिश्रा को भी कहीं ना कहीं से छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा, तो हमेशा से लोगों के द्वारा जो है उनको वोट देने की जो बात आपने पूछा है, वो जनता वोट देना चाहती है, एक अच्छे विधायक को चुनना चाहती है, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जनता चाहकर भी सही जनप्रतिनिधि को नहीं चुन पाती, तो वहां पे चीजें होती है जहां पे ऐसे लोग जो है अपने धन और बाहुबल के द्वारा जो है कहीं ना कहीं से जनता में दबाव बनाते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए फिर से सत्ता पाने के लिए प्रयास करते हैं, उसमें सफल होते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है आकाश कि किस तरह से विजय मिश्रा लगातार अपने बाहुबल के आधार पर जीत भी हासिल करता रहा, अपने बाहुबल के आधार पर अवैध संपत्तियां अर्जित करता रहा और इस तरह से एक महकमे पर दबाव भी बनाता रहा। जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग भी महकमे के भीतर होंगे जो इसके साथ मिले हुए होंगे, क्या वो चेहरे भी बेनकाब होंगे आगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये गठजोड़ तो समझ में आ ही रहा है। अगर गैंगस्टर में कुछ की कार्रवाई नहीं होती है और पट्टे में खनन पट्टे को इतने सालों बाद जो है इस पे कार्रवाई करने के लिए जो है सरकार आदेश कर रही, कमिश्नर आदेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये गठजोड़ है जो सामने दिखाई तो नहीं पड़ रहा, मगर ये साबित तो हो ही रहा है कि गठजोड़ के चलते ही जो कार्रवाइयां इतने समय से जो है शिथिल हैं और नहीं की जा रही हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर के विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है और आगे आने वाले दिनों में और देखना होगा कि कैसे इस पर शिकंजा और कड़ा होता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल 4 के